हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RS फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में मेंगिया और उसकी मदर की कहानी सुनी थी और जैसा हमारा मिस्टर वे मेंगसी का ख्याल रखा था, ये सारे बात ना बच्चों सब लोग जान चुके थे और उन लोगों को ना मिस्टर वे को लेकर एक रिस्पेक्ट ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब तो मिस्टर और मिसेस जिन देख रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। हाँ, ये उनकी गलती है। मेंगसी जाने के लिए बोला तो इन लोगों ने भी उसे जाने दिया। वो भी उस हालत में, उसका मेंटल हेल्थ भी उस समय ठीक नहीं था और वो प्रेग्नेंट थी। फिर भी वो जाने के लिए पूछा तो इन लोगों ने कैसे उसे क्या बोलते हैं, जाने दिया ना, तो इनकी गलती थी। तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। कुछ समय बाद मास्टर वे और उनके साथ ना विंग और मेंगिया भी नीचे उनके साथ आ जाता है। तो मास्टर वे को देखते ना सारे बच्चे ना एक स्माइल करते हैं। तो बोलते हैं, बच्चा क्या हुआ, आप लोग क्यों इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चे बोलते हैं, कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। तो ना उसके बाद ना सारे बच्चे ना मेंगिया से बात करने की कोशिश करते हैं, पर मेंगिया किसी से भी नहीं बात करता। वो चुपचाप विंग के साथ बैठा रहता था और सिर्फ विंग के साथ बात करता है और उसके अंकल मिस्टर वे के साथ बात करता है और कांगसी के साथ भी कुछ बात करने की ट्राई करता था और किसी से भी कुछ भी नहीं बात करता। और तब वहाँ से ना घर के अंदर वकील आते हैं। वो वकील ना आने के बाद बोलते हैं, मेंगसी का सब फ्यूनरल ना बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अब मिस्टर जिन, आपके बेटे, ये भी मिस्टर मेंगियाओ, आप क्या चाहते हैं? मेंगियाओ को आपके साथ अब रखना चाहते हैं कि क्या नहीं? रखना चाहते हैं क्या? रखना चाहते हैं या नहीं, बता दीजिएगा। लीगली आप भी मेंगियाओ की फादर हैं, तो आपको ही इस डिसीजन लेना पड़ेगा। तभी ना मेंगियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मेरी ज़िंदगी की फैसले कोई नहीं ले सकता है सिवाय मेरे। आपको सुना ही नहीं देता है? मुझे ही मेरी ज़िंदगी पे फैसला लेने का हक है। मैं मिस्टर जिन के घर में कभी नहीं जाऊंगा। मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी मम्मी की दी हुई सारी दौलत सब कुछ है, तो मुझे किसी और की चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, ऐसा बोल के ना, और मिस्टर जिन के साथ तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। और उनके बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने और मेरी मदर ने उनके ज़िंदगी को बर्बाद किया है, ऐसा उनके बच्चों को लगता है। तो ना जिश्वन अपने सर को झुका लेता है, क्योंकि उसने सच में गलती की है, क्योंकि वो बिना कुछ जाने मेंगिया के ऊपर हाथ उठा दिया है। अब उसे सच का पता लग चुका है। अब वो चाहता है कि उसका ब्रदर मेंगिया से वो बात करे, पर अब वो कैसे बात करेगा? वो तो पहले से ही उसका ब्रदर का दिल दुखा चुका है। अब वो क्या करेगा, यही सोचकर ना वो सर को झुका लेता है और मिसेस जिन्ना अपनी मुट्ठी को बांध लेती है। वो ये नहीं चाहती थी। वो हमेशा से मेंगिया को अपने पास चाहती थी, क्योंकि वो हूबहू उसके हस्बैंड यानी कि मिस्टर जिन की तरह था। और वो मिंगजी को भी एक अच्छी दोस्त मानती थी, और इसमें तो मिंगजी की कोई गलती भी नहीं है। कहीं ना कहीं इस सब के पीछे उसे लगता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। काश उस दिन मिंगजी की बात काश वो सुन ली होती, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तो उसे ऐसा लगता था। तभी ना मास्टर वे उठ के जाते हैं मेंगिया के पास। तो मेंगिया से बोलते हैं, देखो मेंगिया, तुम मानो या ना मानो, ये सच है कि मिस्टर जिन तुम्हारे फादर है। तुम उनके साथ रहो या ना रहो, ये तुम्हारा डिसीजन है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ मान लूँगा, पर तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है तो ठीक है, पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, ठीक है?
समझ में आया तुम्हें? मेंगशी मेरी बहन की तरह थी, ये तुम्हें अच्छे से पता है। और मैं क्या कहूँगा, मैंने उसके जाने के बाद उसके बेटे को अकेला छोड़ दिया है। ये मुझसे नहीं होगा। तुम उस घर में नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो, पर तुम्हें मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो ना बेंग भी भाग के मेंग्यो के पास जाता है और बोलता है, गगा आप हमारे साथ हमारे घर में रहो ना, पता है ये हमारे घर में ना बहुत मज़ा आएगा। तो आप और मैं और लैंजन गगा हम तीनों ना बहुत ज़्यादा खेलेंगे, ऐसा बोलता है। तो मेंग्यो ना हंस देता है, इस बच्चा कितना प्यारा है। आते ही उस बच्चे ने उसके लिए उसके सारे अंकल के बच्चे से लड़ाई मोल ली, सिर्फ उसके लिए। तो उसका वो नेचर उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो वो बींग की बात सुन लेता है और मान लेता है, ठीक है मैं आज से यहीं पर रहूँगा, ऐसा बोल देता है। ये सुनने के बाद तो मिसेस जिन और मिस्टर जिन और मियाँ मियाँ क्विंसू और जिन जिश्वर को ना बड़ा दुख लगता है, क्योंकि ये उनका भाई था। पर क्या करें, इन लोगों ने गलती की है, इसलिए आज उनका भाई उनके साथ नहीं है, ऐसा बोल के ना पर कुछ बात नहीं, कोई नहीं, कम से कम उसका भाई उसके सामने तो है और उसके अंकल के घर में ही है। वो जब चाहे वो उसे मिल सकता है और वो ना अपनी गलतियों को सुधार सकता है और वो फिर से अपने भाई से दोस्ती कर सकता है। उसे मनाएगा और उसे कैसे ना कैसे कर मना कर उसे अपने घर भी वापस ले जाएगा। यही सोच कर ना अपने आप को वो संभालता है जिश्वन। तो ना सारे पेरेंट्स अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो ना निकलने से पहले लैनी पीछे मुड़ के देखती है, तो वो ना अपने दोनों फादर्स और मदर्स को देखती है। मदर, हमें लगता था कि हम फैमिली है, हमें सब कुछ पता है, पर ऐसा लगता है कि यहाँ और बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि हम आज भी उन बातों से अनजान हैं, ऐसा लगता है, ऐसा बोलता है। तो चिंगन बोलते हैं, हाँ कुछ बातें हैं जो तुम लोग नहीं जानते, पर कोई बात नहीं, वक्त आने पर वो बातें भी तुम लोग जान लोगे, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं। तो ना यूँ बोलती है, क्या ऐसा सच में ऐसा बातें हैं? तो शरण बोलती है, हाँ ऐसे बातें बहुत ज़्यादा बातें भी हैं तो जो तुम लोग नहीं जानते हो। तो ये बोलती है, क्या वो बातें भी इस तरह हमें हर्ट करेगा? तो मैडम लैन बोलती है, अगर तुम लोगों को लगता है इसमें तुम लोगों की गलती है तो तुम लोगों को हर्ट होगा। अगर तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोगों ने कुछ भी गलती नहीं किया तो तुम लोगों को दुख नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये बात ना उन्हें उन सारे क्या बोलते हैं सारे लोगों को खटक लेती है। इसका मतलब उन सबसे कोई कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है, इसलिए उनकी मदर्स ऐसा बोल रही है। ऐसा उनको ख्याल आते ही ना वो चुप हो जाते हैं और सारे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद मेंग्याओ और लैंसन और फीइंग सब लोग ना एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मेंग्याओ तो लैंसन से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, फिर भी ना वो सिर्फ विंग के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसके साथ दोस्ती करता है। और तभी ना मिस्टर वे ना लैंसन के पास आते हैं और बोलते हैं, लैंसन देखो, तुम्हें ना मेंग्याओ को देखकर जलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो ना विंग मेंग्याओ को कैसा देखता है, वो उसे अपना बड़े भाई की तरह मानता है लैंसन। और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला था, उसे भी किसी की ज़रूरत है। तुम ये बात अच्छे से समझते हो ना लैंसन मैं क्या कह रहा हूँ? तो तुम्हें इसकी आदत डालनी चाहिए, ऐसा बोलते। तो लैंसन भी अपना सर को हिलाता है और वो चला जाता है। और ना
उसके अगले दिन मेंग्याओ को भी उसी स्कूल में, जिस स्कूल में हमारा सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, उसी स्कूल में एडमिशन किया जाता है। और बीइंग ना अपने सारे दोस्तों से उसको एक नई जगह मिला है ऐसा करके ना सबको इंट्रोड्यूस करता है मेंग्याओ से। और मेंग्याओ भी सबके साथ ना बहुत बहुत अच्छे से रहता है। और इनके सारे सिबलिंग्स और उनके कज़न्स ना, उनके सारे सिबलिंग्स ना मेंग्याओ और बीइंग से बात करने की कोशिश करते थे हमेशा, पर इनकी कोशिश हमेशा नाकामयाबी रहती थी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग गैंग पर बैठ कर गाते हैं। ये सब लोग तो एक जगह पर बैठते हैं, पर हमारा बीइंग तो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता है, तो इनका गैंग एक अलग ही था। तो वो सब लोग ना इस सब से जाकर भी बात नहीं कर पा रहे होते। इसी दौरान हमारा बीइंग का एक बेस्ट फ्रेंड भी बन चुका था, उसका नाम सोंगलन था। सोंगलन हमारा बीइंग का एक चौथा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। तो हमेशा लैनजान, क्या बोलते हैं, लैनजान तो बड़ी क्लास में था ना, तो वो अपनी क्लास में ही ज़्यादा देर रहता था। तो हमारा बीइंग अपनी ज़्यादातर वक्त क्या बोलते हैं, सोंगलन और मेंग्याओ के साथ ही बिताता था। ऐसा ही ना उनका दिन चल रही होती है। ऐसा ही ना कुछ साल निकल जाती है। अब हमारा बीइंग 12 साल का हो चुका है और अब हमारा लैनजान 16 साल का था। 16 साल का था, ठीक है। तो उस दिन ना हमारा बीइंग हमेशा की तरह अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है। वो अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है, तभी ना उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि एक गैंग की बच्चे ना 2 लड़कियों को बुली कर रहा है कर। तभी ना तो ये देखकर ना हमारा बीइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो उनके पीछे चला जाता है और उन सबको ना डांटने लग जाता है। अब लोग ने ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो ना वो बच्चे ना, वो लड़कियाँ ना बीइंग के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, ये लोग हमेशा हमें बुली करते हैं क्योंकि ये लोग अमीर घर के बच्चे हैं, इसलिए हम सबको ये लोग ना हमेशा बुली करते हैं, हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, और हम किसी से मुँह खोले ना ये लोग हमें पैसा दे के मुँह बंद कर देते हैं, या तो कितनी लड़की को ये लोग तो मार भी चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बीइंग बोलता है, क्यों आप लोग ने इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल के सामने नहीं की है कर। तो ये 2 लड़कियां बोलती कि ये बातें कभी भी इन बच्चों ने बाहर आने ही नहीं दिया है कर। इन लोगों ने अपनी फैमिली की रेपुटेशन और दौलत के चलते ये सब लोगों के मुंह को बंद कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ना बीइंग ना उन दोनों बच्चों से झगड़ रहा होता है। उसमें एक लड़का क्या करता है, कुछ कर्चिफ में कुछ डालकर हमारे बीइंग के मुंह पर रख देता है। तो हमारा बीइंग ना वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो वो लड़के ना बीइंग को उठाकर पास ही में एक ट्रक में डालकर ना उन दोनों लड़कियों के साथ बीइंग को भी वहाँ से दूर ले जाते हैं, ठीक है। अब हमारा स्कूल का ख़त्म होने का वक्त आ चुका था। तो सारे उनके सिबलिंग्स और उनके अंकल के बच्चे हैं ना, सब लोग ना अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। तभी हमारा मेंग्याओ ना भाग कर आता है, बोलता है, बीइंग कहाँ है, ऐसा बोलता है। तो ना हमारा जिंशा को बीइंग के ऊपर क्या बोलते हैं, हमारा जिंशा ना थोड़ा मेंग्याओ को पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब से मेंग्याओ आया है बीइंग पूरी तरह जिंशा को इग्नोर कर चुका था। वो सिर्फ मेंग्याओ को ही गगा बुलाता है, इसलिए वो मेंग्याओ से थोड़ा चिढ़ता है। तो जिंशा बोलता है, वो यही कहीं होगा, समझ में आया, तुम जाके ढूंढो, ऐसा बोलकर ना वो गुस्से में बाकी सभी लोग ना अपने घर के लिए निकल जाते हैं। हाँ, यही कहीं होगा, हमें ना बहुत देर हो रही है, हमें थोड़ा स्पेशल क्लास है, इसलिए वो जब सब लोग चला जाते हैं
और लैंजन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि यहाँ क्या हो रहा है कर। हमारा लैंजन 16 साल का था ना, उसका स्पेशल क्लास चल रहा होता है, तो वो अपनी क्लास में था। इन सारे बच्चों ना कुछ बहाना कर घर के लिए निकल जाते थे, क्योंकि उनके घर के पास ही में ना उनका ट्यूशन था, तो वो सब लोग अपनी ट्यूशन के लिए चला जाते हैं। पर मिंगिया स्कूल से बाहर नहीं जाता है, वो वापस से स्कूल में सारी जगह देख रहा होता है कि विंग कहाँ पर है क्या नहीं करके ना, वो सारा जगह छान मार रहा होता है। तभी ना उसे विंग की कुछ घड़ी नीचे गिरी हुई मिलती है, तो वो क्या करता है, वो ना उस घड़ी के पीछा करके जाता है। तभी ना उसे सॉन्गलन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो ना वो समझ जाता है कि ये सॉन्गलन की आवाज़ है, तो वो भाग कर जाता है। तो ना सॉन्गलन चिल्ला कर बोलता है, मेंग्याओ गगा देखो, इन बच्चों ना हमारा विंग को उठाकर लेकर जा रहे हैं कर। ऐसा सुनते ही ना तो मेंग्याओ भी पीछे पीछे जा रहा होता है। वो उन सारे तीनों बच्चे ना मेंग्याओ को देख रहे होते हैं, तो उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है। उसके चक्कर में ना हमारा मेंग्याओ को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, और हमारा सॉन्गलन का भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और वो उन दोनों ना उसी जगह पर ना क्या बोलते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसा ही ना रात का 8 बज जाते हैं। फाइनली हमारा लैंजन घर आ जाता है, और लैंजन जैसे ही घर आता है ना, तो वो कंसे से पूछता है, मदर विंग कहाँ है और मेंग्याओ कहाँ है, दोनों भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा पूछता है। तो वो बोलता है, मुझे नहीं पता है, अब तक दोनों घर में नहीं आए हैं, ऐसा बरकर ऐसा बता दिया जाता है। तो ना ये सब कुछ सुनने के बाद मैं क्या बोलते हैं, कांसे ना थोड़ा घबरा जाती है। वो ना सारे बच्चों को बुलाती है, बोलते मैं क्या कहाँ है, विंग कहाँ है, दोनों नहीं आए। तभी ना हमारा जंक्शा बोलता है, हमारे पास मेंग्याओ आया था, वो पूछा था कि विंग कहाँ है। उसके बाद ना वो चुप हो जाता है। इसका मतलब अभी तक उन दोनों ने नहीं आया। हम लोग ने इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं गौर किया, हम लोग ने सोचा कि ऐसा ही ये थोड़ा बकवास कर रहा है, ऐसा ही सोचकर हम लोग ना घर के लिए आ चुके हैं, ऐसा बोलता है। तो ना कांसे कुछ गुस्से में आ जाती, तुम कब बड़े हो गए जंक्शा, मैंने हमेशा से कहा है तुम अपने बड़ी ब्रदर का रिस्पॉन्सिबल ले करके, पर तुम कभी भी नहीं मानती। मैं ही पागल, जो तुम करना ही नहीं चाहते हो, मैं तुम्हें उसे करने के लिए पोस्ट करती रहती थी, मुझे ही मारना चाहिए चप्पल से, ऐसा बोलकर ना वो चली जाती है। और यूँ बोलती है, तुमने अपना छोटा भाई का क्यों कभी भी ख्याल नहीं रखते हो, बस अपनी मुंह फुलाकर बैठते हो कि तुम्हारा भाई तुमसे बात नहीं करता। कैसा बात करेगा, तुम तो हमेशा से उसे परेशान करते हो, नहीं तो उसे हर्ट करते हो, तो वो कैसा तुमसे बात करेगा, ऐसा बोलते। तो ना सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और सब लोग ना मेंग्याओ और विंग को ढूंढने के लिए वापस स्कूल के ओर निकल जाते हैं। जैसे ही स्कूल पर पहुंचते हैं और सारी ओर देखते हैं, जब मिस्टर जिन की नज़र ज़मीन पर देखते हैं ना, वो देखकर ना उसी वक्त जोर जोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर उनका बेटा मेंग्याओ बहुत चोटों के निशान के साथ खून से ना भीगा हुआ था। ये देखने के बाद वो ना दौड़ के जाते हैं और मेंग्याओ को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फेनमियान ना सॉन्गलन को भी अपनी गोद पर उठा लेते हैं, और उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल चला जाते हैं। और बाकी सारे लोग विंग को ढूंढ रहे होते हैं, और तब लैंसन को ये पता चलता है कि विंग घर पर नहीं है, और उसे उसका अता पता भी नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा लैंसन पागल ही हो जाता है, और वो बोलता है सारे उनके बड़े ब्रदर्स के पास, आप लोग ना हमेशा से मेरा बनी का ख्याल ही नहीं रखते हो,
और जंशा, तुम तो ये बोलते हो ना कि वो तुम्हारा ब्रदर है, तुम उसका ख्याल रखोगे, पर तुम कभी भी ख्याल ही नहीं रखते हो। तुम हमेशा ये बोलते हो कि वो तुम्हारा ब्रदर नहीं है। कभी भी तुमने यही बोला था हमेशा से, वो तुम्हारा ब्रदर नहीं है। फिर तुम ना ऐसा चिंता करने का दिखावा मत करो। ऐसा बोल कर ना वो पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। तभी ना हमारा मास्टर वे कमरे के अंदर आते हैं और उनका चेहरा ना एकदम शांत था। ये देखने के बाद तो सारे लोग और कुछ डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले उनके अंकल वे को इस तरह देखा ही नहीं था। तो ना वो किसी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैं जो लोकेशन इसका पीछा करो ऐसा कर कर, क्योंकि हमारा बीन का शर्ट पर ना एक क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्डर लगा हुआ था और उसमें ना ट्रैकर भी था। तो इसके चलते हमारा बीन जहाँ भी होगा उसे इसी में आसानी से ट्रैक किया जाता है। तो वो कुछ ही समय के अंदर उस आदमी ने मिस्टर वे को बता देते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर है कर कर। तो ना वो तुरंत ही बस जहाँ चला जाता है, वो जाकर देखते हैं कि उनका बेटे के मुंह पर क्या बोलते हैं, मुंह पर कर्चिप डालकर ना बांध दिया गया है और उनका हाथ पैर भी बांध कर रखा है कर कर। तो ना वो जाकर अपने बॉडीगार्ड के साथ जाकर उन सबको ना मारते हैं। उनके बाद अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर आकर हॉस्पिटल चला जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि बीन बहुत ज़्यादा डर गया है कर कर, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो बेहोश है कर कर। तो ना वो मेंग्याओ के पास जाते हैं और मेंग्याओ से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो, ऐसा कर कर ना वो पूछते हैं। तो मेंग्याओ बोलता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्या विंग ठीक है, ऐसा पूछते हैं। तो मिस्टर वे बोलते हैं हाँ विंग भी ठीक है बेटा, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम क्यों इसमें बीच में पड़े हो, ऐसा ना मिस्टर वे बोलते हैं। क्यों नहीं मैं बीच में पड़ता अंकल, वो मेरा ब्रदर था, तो मैं उसका बड़ा ब्रदर हूँ, तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। ये बात जब मेंग्याओ बोलता है ना, ये सुनने के बाद ना हमारा जंशा के दिल में ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है, क्योंकि लीगली देखें तो हमारा जंशा ही उसका बड़ा ब्रदर है ना। तो आज के आया हुआ ये लड़का मेंग्याओ वो बोल रहा है कि उसका भाई बींग है कर कर, तो क्या बींग उसका ब्रदर नहीं है, पर वो सोचता है छोड़ो ये सब मेरी गलती है, मैंने हमेशा से अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है। आज अंकल फादर वे भी मुझे लेकर डिसअपॉइंट है, ऐसा बोलकर वो अपने सर को झुका लेता है। और काम से तो रो रो कर पागल ही हो चुकी थी। तो ना हमारा बींग को होश आ जाता है और उसे घर पर ले जाया जाता है। और इसके बाद इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे गाइस। सिर्फ इन बचपन का सीन अगला एक पार्ट में आएगा, उसके बाद हम इन बचपन के पार्ट को अगले पार्ट से ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनका क्या बोलते हैं अडल्टहुड देखेंगे, ठीक है। मैं ना बहुत अटक कर बात कर रही हूँ।